नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अंशित है और मैं एक शराबी हूँ। माई चैलेंजेस टू 12 स्टेप रिकवरी। आई थिंक जब हम सभी इस प्रोग्राम में आए तो हमारे सामने ना सिर्फ चैलेंजेस थे, बट चैलेंजेस इसके भी थे कि हम कैसे अपनी ये डिजीज यानी कि जो अल्कोहलिज्म है, जिसको मैंने यहाँ पर आकर के जाना ये एक डिजीज होती है। उसके पहले जब मैं अपनी इस समस्या के बारे में सोचता था तो मुझे लगता था कि मैं इसको कर सकता हूँ। बट जस्ट थोड़ा सा आप लोग को अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। अ, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ लखनऊ में करी। अ, मैं कहूंगा कि हम एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड जो होता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस होल्ड का, मैं उस हाउस होल्ड से बिलोंग करता हूँ। बट मेरे फादर जो थे वो स्लीपिंग पिल्स के एडिक्टेड थे। मतलब एक साथ 10 से 12 स्लीपिंग पिल्स खा लेना। और उसके बाद अ, मैंने अपने घर में, जैसा बिग बुक में लिखा है ना, अनहैप्पी सीन्स इन माय सम्पचुअस अपार्टमेंट। मैंने बहुत सारे वो बचपन में सीन देखे। और आज तक मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सीन ऐसे हैं जिनसे आज तक मैं शायद बाहर नहीं निकल पाया हूँ। सामाजिक बेइज्जती, जो बेइज्जती हुई, मुझे याद है मैं छोटा था, आई थिंक क्लास थर्ड या फोर्थ में होऊंगा। लोगों ने, एक नहीं दो तीन लोगों ने हमें अपने घर से बोला, मेरी माता जी को आकर के, कि आप प्लीज चले जाइए क्योंकि आप अगर रहेंगी तो यहाँ पे आपके पति भी आ जाएंगे और फिर सही नहीं है, आप प्लीज चले जाइए। सो ये सब जो बचपन का मेरे अंदर था, ये सब, एंड इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल्कोहलिज्म में मेरी। एंड आई सब्सिक्वेंटली जब मैं अपने स्टेप के बारे में हर एक स्टेप पे जो चैलेंजेस मैंने फेस किए उसके बारे में कवर करूंगा, तो उसके बारे में डेफिनेटली मैं बताऊंगा। तो मैं बचपन से ही एक ऐसे फेज में गुजरा जहां पे मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि पहले तो कभी भी जो मैंने देखा है, मैं ऐसा आगे होने नहीं दूंगा। दूसरा, अंदर से मैं बहुत रिवेंजफुल हो गया। बदला लेने की जो भावना है वो मेरे अंदर इतनी ज्यादा घर कर चुकी थी कि मैं शायद, जितना मेरी मेमोरी सर्व करती है, मुझे मुझे लगता है शायद मैं बहुत ज्यादा इस बारे में सोचता था। और एक 8-10 साल की उम्र से लेकर के वो जो फीलिंग भरी हुई थी, वो मैं कहूंगा कि मेरे लिए अच्छी थी, क्योंकि 21 साल की उम्र पे मैं सरकारी नौकरी में आ गया। एग्जाम, अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक 25। एंड 22-23 साल की उम्र में मैं एक ऐसी पोजीशन पे बैठा था जिसमें मैं एक क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर था। ठीक है। एंड वहां पे वो फीलिंग आई कि नाउ आई हैव अराइव्ड। फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ नाउ आई हैव अराइव्ड, एंड बिग बुक की कुछ मैं लाइनें बीच बीच में कोट करता रहूंगा, बिकॉज बहुत सारी हमारी स्टोरी बिग बुक में जो बिल स्टोरी लिखा हुआ है उससे बहुत मैच करती है। और अगर मैं देखूं उसको तो मैं कोई उनसे अलग नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे अपने दोस्त बनाए, होस्ट विद फेयर वेदर फ्रेंड, होस्ट ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स। एंड उसके बाद अल्कोहल मेरे फैमिली में कभी टैबू नहीं था। हाँ, पिताजी जरूर इस प्रॉब्लम, एडिक्शन की प्रॉब्लम से सफर करते थे, बट उन्होंने भी बाय द टाइम मैं 23-24 साल का हुआ, उन्होंने भी हेल्प ली एंड मेडिसिन ली, एंड ठीक, वो भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा रिकवर कर गए। बट जब मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचता हूँ, जहाँ पे अल्कोहल कभी टैबू नहीं था, मैं आगे अपने करियर में बढ़ा, अल्कोहल वहां पर भी टैबू नहीं था। एंड आई वॉज अ सोशल ड्रिंकर। बट मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कभी मैं जो हफ्ते की एक बार सैटरडे संडे जिसे हम बोलते हैं, सैटरडे को मे बी इन अ पार्टी, मे बी इन अ गेट टुगेदर, जो मैं उसमें ड्रिंक करता था, कब वो बन गई कि मुझे हर रात को चाहिए, पहले हफ्ते में 2 बार चाहिए। कब वो बन गई कि मुझे हफ्ते में 4 दिन चाहिए। फिर वो कब बन गई कि कब मुझे हफ्ते में हर एक दिन चाहिए। प्रोग्रेशन बढ़ा, 2016 के बाद प्रोग्रेशन और बढ़ा। उसके बाद एक ऐसा फेज आया कि
मैं सुबह उठता था तो भी दारू की बोतल सर्च करता था कि कहाँ पे मैंने छुपाई थी लास्ट लास्ट नाइट। शादी हुई, बच्चे हुए, एंड उसके बाद जब मैं अपनी जर्नी में जैसे जैसे अपने करियर में बढ़ रहा था, वैसे वैसे डिजीज भी मेरे साथ बढ़ रही थी। द प्रोग्रेशन विच हैपेंड, इट वाज एट टाइम्स, अगर मैं उसके बारे में आज शेयर करूं तो मुझे लगता था कि ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। मुझे लगता था कि एक प्राउड वाली फीलिंग बहुत ज्यादा होती थी कि पहले जो मैं 2 पैक लेता था वो मैं अभी ऑलमोस्ट रोज के बेसिस पे 4 अगर ले सकता हूँ। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता था जब मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि यार अंशित को दारू की बोतल को खोलना आता है बट बंद करना नहीं आता है। नॉनदलेस, मूविंग अहेड, इसके एंड आई डिडंट रियलाइज कि कब फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे अल्कोहल एक लग्जरी थी, कब वो मेरी नेसेसिटी बन गई। और कोई टाइम ही नहीं लगा जब बाय द टाइम 2017 2018 हुआ, आई केम टू दैट स्टेज, जब मैं उस स्टेज पे पहुंच गया जब अल्कोहल पूरा मेरा मास्टर बन चुका था। अल्कोहल वाज माय मास्टर एंड आई वाज अ स्लेव टू अल्कोहल। 2020-21 में मेरा सुबह, दिन, रात को खाना खाने के पहले, रात को खाना खाने के बाद, और अगर रात में 3 बजे भी मुझे लगता था कि मुझे जरूरत है, सो मैं तब भी अल्कोहल की तरफ जाता था और यूज करता था बहुत आराम से। बट नॉनदलेस, आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड कि मेरी बेटर हाफ, मेरी वाइफ, शायद उनको मेरे डिजीज के बारे में मुझसे ज्यादा पता था, एंड उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आई शुड गो टू अ रिहैब एंड सीक आउटसाइड हेल्प। एंड समहाउ मुझे नहीं पता क्या आया मेरे अंदर, और वो मुझे करीबन 1.5 साल तक कन्विंस करने लगी, करती रही कि अगर बाहर की हेल्प लेनी पड़ती है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर जाओ, हेल्प लो, आपको मदद ही होगी। तो मैंने अचानक से बोल दिया कि ओके ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं जाता हूँ बाहर, देखता हूँ क्या हेल्प करते हैं। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस स्टार्टेड। मैं रिहैब गया, 30 डेज रिहैब में था दिल्ली में। वहां पे फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दी फेलोशिप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ए की फेलोशिप और ए के प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस हुआ। बिग बुक जब मेरे हाथ में आई, एंड ये थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है, मुझे बिग बुक, जो पहली बिग बुक गिफ्ट करी वो एक मेंबर ने गिफ्ट करी थी जिनकी उम्र 37 साल थी, सॉरी जिनकी सोब्राइटी 37 साल थी। तो मैंने उनको बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोला कि सर, आप ये जो मुझे किताब, आप जो मुझे किताब तो दे रहे हो, बट इसका करना क्या है? सो एंड आई ऑल्सो सेड टू हिम कि आपको पता है सर कि जितनी आपकी सोब्राइटी नहीं है, जितनी आपकी सोब्राइटी है उससे कम तो मेरी उम्र है। एंड उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ मुस्कुरा करके देखा और उन्होंने बोला कि अंशित, यहाँ पे उम्र, यहाँ पे हम किस रीजन से आते हैं, किस पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं, इस सब का कोई 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 फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो हम सबके बीच में कॉमन है, वो है हमारी अल्कोहलिज्म और हमारी डिजीज। नॉनदलेस आई से कि आई वाज वेरी वेरी लकी कि मैं, एंड इट वाज गॉड्स ग्रेस कि मैं इस प्रोग्राम, मैंने डिसीजन लिया पहले तो, आई डोंट नो व्हाट केम टू माय माइंड, कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे रिहैब जाना है, एंड फ्रॉम देयर माय जर्नी स्टार्टेड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस स्टेप वर्क, my problems never got subsided, it always got aggravated, because मैं जब ऑल थ्रू माई लाइफ, अगर मेरे को हमेशा मैंने जो किया है उसमें अगर मैं सोच करके बैठा हूं कि अगर मैंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है और मैंने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, तो मैं इस समस्या, समस्या वॉज दी वर्ड जिसके जिस इंटेंशन के साथ मैं प्रोग्राम में गया था, इस समस्या से कैसे हार मानूं, दैट वॉज द इंटेंशन इन माई माइंड। एंड आई अवॉइडेड डूइंग दिस 12 स्टेप वर्क बिकॉज मुझे पता था
कि अगर मैं ये 12 स्टेप वर्क करूंगा तो मुझे कई चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी शायद जिनके लिए मैं सपने में भी अग्री नहीं करना चाहता हूँ। एंड मेरा जो स्टेप वर्क स्टार्ट हुआ, मैं ऑनेस्टली इस बात को एक्नॉलेज करूंगा, वो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे फोर्स किया कि अंशित ब्रदर, योर 6 months हैव गॉन बाय, व्हाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टेप वर्क, यू हैव क्वाइट स्टेबलाइज्ड, आप थोड़ा सा आपको स्टेबलाइज हो गए हो, ठीक है, दैट ऑब्सेशन हैज रिड्यूस्ड इफ नॉट लिफ्टेड, ठीक है, योर होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड इफ नॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर स्टेप वर्क। और शायद पहला ख्याल मेरे मन में आया कि मेरा स्पॉन्सर बोल रहा है तो कर लेते हैं, कम से कम रोज बोलेगा तो नहीं कि स्टेप वर्क करो, स्टेप वर्क करो, स्टेप वर्क करो। सो वो इनिशियल इंटेंशन था मेरे माइंड में। तो मैंने भी अचानक से जैसे रिहैब जाने का डिसीजन लिया था, वैसे ही मैंने बोल दिया ओके ठीक है, हम स्टेप वर्क करते हैं। जब मैंने स्टेप वर्क स्टार्ट किया एंड मैं जब पहले स्टेप पे पहुंचा तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि अंशित, रीड दी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और लेट्स स्टार्ट वर्किंग एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग द बिग बुक एंड स्टेप वर्क करना हम यहाँ से चालू करेंगे। एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम, इसने बहुत समय लिया स्टेप 1 पे। स्टेप 1 जो मैं बोलता है, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। यहाँ पे मुझे समस्या क्या हुई, ये मेरा चैलेंज था। somehow deep down in my heart I was convinced कि जिंदगी भर इसी अंशित की वजह से उसको अपने करियर, पर्सनल लाइफ, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ, टू एन एक्सटेंट फाइनेंशियल लाइफ, उस सब में उसको एक सक्सेस तो नहीं बट एक ठहराव मिला है और उसने खुद ये सब कुछ अचीव किया है। तो क्या वो इस डिजीज को सामने हार मान करके पावरलेसनेस एक्सेप्ट करके, ठीक है, हाँ, आगे बढ़ सकता है? मुझे पावरलेसनेस एक्सेप्ट करने में ये प्रॉब्लम हुई कि मैं पावरलेसनेस एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था। समवेयर डीप डाउन इन माय हार्ट आई ऑलवेज न्यू दैट आई एम नॉट पावरलेस एंड दैट वाज माय बिगेस्ट डिलेमा। दोस्तों आपको पता है, मेरे दिमाग में एक सेंटेंस आता है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, लैक ऑफ नॉलेज वाज नॉट माय डिलेमा, लैक ऑफ पावर इज। क्या हम में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे, या मैंने कभी ऐसा सोचा कि जिस दिन मैं सुबह, मान लीजिए आज की सुबह उठा और मैंने सोचा कि यार आज मैं दारू पीऊंगा, हमेशा एक रात पहले यही मन में आता था कि मेरे कि आज हो गया है, कल नहीं करूंगा। कमिंग बैक टू पावरलेसनेस, सो सबसे बड़ी जो चैलेंज मेरे को फेस हुआ वो पावरलेसनेस फेस करने में हुआ। और ये लेसन मैंने आसानी से नहीं सीखा। ऐसे ही मैंने 1.5 साल निकाले इनिशियल अपने डेज में, स्टेप वर्क कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग माई पावरलेसनेस, हाँ हाँ मेरी लाइफ तो अनमैनेजेबल हो गई है, ठीक है, हाँ ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम विद मी, नहीं नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है, फिर 50 प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने ऐसे लगभग स्टेप वर्क, झूठे स्टेप वर्क, सुपरफिशियल स्टेप वर्क करके लगभग 1 साल निकाल दिया। और इस 1.5 साल निकालने के बाद मेरे सामने जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे मुझे दारू ऑफर की गई और कंसिक्वेंसेस पता होने के बावजूद मैं उस ड्रिंक को मना नहीं कर पाया। 22 अप्रैल 2024 को जब मेरे सामने एक मेरे दोस्त ने मुझे ड्रिंक ऑफर करी और मैंने उससे पूछा, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उससे पूछा क्या इसमें यार अल्कोहल तो नहीं है? उसने कहा थोड़ी सी है। उसने मुझे बताया भी, और मैंने तब भी उस ड्रिंक को अपने हाथ में लिया, उसको पिया और अगले 2 दिन तक पिया, जो कि मेरी लाइफ में पहला रिलैप्स स्लिप, जो भी हम बोलना चाहें, ठीक है, वो मेरी लाइफ में पहला स्लिप था। और मैं उस दिन तक स्टेप वर्क चल रहा है, सुपरफिशियल स्टेप वर्क चल रहा है, मेरा स्पॉन्सर भी मुझे स्टेप वर्क करा रहा है, बट आई वाज नॉट काइंड ऑफ डूइंग इट व्हाट, सॉरी दोस्तों एक, या स्टेप वर्क चल रहा है, मैं सुपरफिशियल स्टेप वर्क कर रहा हूं, बट मैं उस स्टेप वर्क को इंटरनली एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा था। पावरलेस कहना और पावरलेस मानना बहुत डिफरेंट है। जब आप पावरलेस, मैं जब अपने आप को पावरलेस बोलता हूँ कि मैं पावरलेस ओवर अल्कोहल हूँ,
इसके साथ मैं पारलेस बहुत सारी चीजों में हूँ, ये मानना भी जरूरी है। आई एम नॉट पावरलेस ओवर, जस्ट नॉट पावरलेस ओवर अल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर people, places, situation, my son, my wife, my office colleagues, the weather in Nagpur, the my neighbors who play loud music early in the morning. मैं बहुत सारी चीजों पे पावरलेस हूँ। ओके, सो मैं लगभग 1.5 साल सोब्राइटी, 1.5 साल सोब्राइटी, स्टेप वर्क सुपरफिशियल। तो मैं 22 अप्रैल 2024 को खड़ा हूँ जहां मेरे हाथ में ड्रिंक थी, और अगले उस पूरी रात मैंने अच्छा खासा पिया, ब्लैकआउट हुआ, मेरी वाइफ मुझे घर लेकर के आई, और जब मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठा तो अगेन लाइक अ टिपिकल अल्कोहलिक, आई वाज नॉट जस्ट फिल्ड विद गिल्ट, रिमोर्स एंड शेम, रादर मैं वहां पे अपने सर पे हाथ रख करके बैठा था कि 1.5 साल की सोब्राइटी हो गई थी अंशित, उसके बाद भी तूने ऐसा क्यों किया। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था। 1.5 साल की सोब्राइटी, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, बट ये 1.5 साल की सोब्राइटी इज गुड एनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रोग्राम इज टेलिंग मी। नंदीलेस, ईगो बहुत हाई थी मेरे अंदर। द फैक्टर ऑफ प्राइड, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि अंशित यू हैव, आप ना जो कर रहे हो प्रोग्राम ना, इस तरीके से प्रोग्राम होता नहीं है। बट मैं बिल्कुल ईगोइस्टिक, बिल्कुल वो पर्सन जिसको किसी की सुननी नहीं है उस टाइम। मैंने कहा नहीं, आप मुझे अच्छे से सिखा नहीं पाए, ठीक है, इसलिए मेरे लैप्स हुए। जस्ट सी की the pride, the selfishness, the ego, the self-centeredness which was there in my attitude at that time. अगाए जो आदमी मेरे को इन स्पाइट ऑफ माई रिलैप्स मेरे को मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसको सुनने को तो छोड़ो, मैं उसको अपने रिलैप्स के लिए ब्लेम कर रहा था। नंदीलेस उसी ईगो में आई केम बैक टू द प्रोग्राम, ठीक है। आई पिक्ड अप माई न्यू स्पॉन्सर, एंड अगेन फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मैं थोड़ा सा जस्ट कोशिश करता रहा कि मुझे शायद वो रीजन मिल जाए कि मैंने ये शराब क्यों पी। और रीजन बहुत सिंपल था, स्टेप 1 में लिखा हुआ था। मैंने शराब के सामने हार नहीं मानी थी, शराब को के सामने अपनी पावरलेसनेस एक्सेप्ट नहीं करी थी, ना मैंने ये एक्सेप्ट किया था कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर लाइफ ठीक होना शुरू हो गई थी। अ, जो परिवार वाले, जो वाइफ की शिकायतें थी, बच्चे की जो शिकायतें थी, प्रोफेशनल लाइफ ठीक होने लगी थी उस 1.5 साल में, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट प्लेस माय थॉट प्रोसेस वाज दैट कि जब सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं पावरलेस नहीं हूं, मैं ठीक कर सकता हूँ चीज। बट नॉनदलेस, सो फ्रेंड्स, बिग बुक में फर्स्ट स्टेप बी डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, पेज 52, एंड माय स्पॉन्सर मेड मी रेड दैट, ताकि रीड दिस, मेक इट एज अ क्वेश्चन, इन सबको एक क्वेश्चन बनाओ एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। सो द फर्स्ट स्टेप बी डेवलपमेंट जो पेज 52 पे लिखे हुए हैं वो हैं कि आर वी हैविंग ट्रबल विद आवर पर्सनल रिलेशनशिप। माय आंसर वाज यस। क्या मैं अपने इमोशनल नेचर को कंट्रोल कर पाता था? कभी नहीं, ठीक है। वर वी अ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, क्या मुझे डिप्रेशन फील होता था? यस, मुझे डिप्रेशन फील होता था जब मैं दूसरों को देखता था कि वो अपनी जिंदगी में ना सिर्फ सक्सेसफुल हैं, बट एक शायद मेरे नजरिए से, मेरे लेंस से एक खुशहाल जिंदगी भी जी रहे हैं। वी कुंट मेक अ लिविंग। मैं लिविंग तो बना रहा था, बट क्या दूसरों के लिए लिविंग, दूसरों को जीने की इजाजत दे रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वी हैड आई हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, मैं बिल्कुल ही यूजलेस वाली फीलिंग जो होती है एक अल्कोहलिक के अंदर, मैं उससे सफर कर रहा था। फुल ऑफ फियर, बहुत सारे फियर्स। कल क्या होगा, लोग मुझे देखेंगे कैसे, लोग क्या मुझे समझेंगे मैं कमजोर हूँ, क्या दो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे कि यार इसको तो शराब की प्रॉब्लम है। वी वर अनहैप्पी, मैं बहुत खुश था कि मेरे 1.5 साल हो गए हैं, without realizing the fact that I am so unhappy from inside, and for all my happiness मैं अपने दुख के लिए पूरी दुनिया को ब्लेम करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे मैंने अपने रिलैप्स के लिए अपने स्पॉन्सर को ब्लेम किया कि भाई तूने मुझे अच्छे से नहीं स्टेप वर्क कराए थे, दैट्स व्हाई आई रिलैप्स्ड। एंड द बिगेस्ट थिंग वाज दैट कि मैं कभी अपने आप से ही कंफर्टेबल नहीं था। आई वाज नॉट कंफर्टेबल अंडर माय ओन स्किन।
बट नॉनदलेस मैंने उसके बाद जब मैंने दोबारा से ऑलमोस्ट रिलैप्स के 3 महीने बाद जब स्टेप वर्क करना स्टार्ट किया, एंड दिस टाइम माय स्पॉन्सर सिंस उसको पता था कि मेरा रिलैप्स हुआ है, जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने जब यहाँ पे धीरे धीरे करके, मुझे फर्स्ट स्टेप में ऑलमोस्ट करीबन 6 महीने लगे, क्योंकि ये पावरलेसनेस वाली जो फर्स्ट स्टेप की फीलिंग है शायद मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करी थी, तो मुझे बहुत समय लगा। मैंने स्वीकार तो किया कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, बट पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल was something which actually took me time। और जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया, that was a turning point in my life। और क्यों ये टर्निंग पॉइंट इन दी लाइफ था? फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। ठीक है, एंड मेरे अंदर जो ऑनेस्टी प्रोग्राम करने को आई, आई बिकेम ओपन माइंड एंड आई बिकेम विलिंग टू चेंज माई सेल्फ, चेंज माई माइंड सेट। वो फर्स्ट स्टेप के बाद आई, जब मैंने पावरलेसनेस एक्सेप्ट करी। मैं दूसरे स्टेप पे पहुंचा। दूसरे स्टेप में लिखा था कि पार ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। यहाँ पे मेरा चैलेंज ये था कि सैनिटी होती क्या है? मैं मानता हूँ, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मैं रोज प्रेयर अपनी, जो हम बोलते हैं एक नॉर्मल, मैं एक हिंदू हूं, तो जो एक मंदिर में जाना या सुबह अगरबत्ती लगा के जाना, वो सब मैं करता था। ओके, एंड तो भगवान में बिलीव था, बट हेयर आई वाज ट्रबल्ड विद द क्वेश्चन कि ये सैनिटी होती क्या है, मतलब क्या फील होगा। मेरा क्वेश्चन यही था अपने स्पॉन्सर से कि अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि देयर इज अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, एंड आई बिलीव, एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट देयर इज समथिंग बिगर, यहाँ पे हमारे बीच में कोई है बड़ा, ठीक है, जो हमें सिर्फ बचा सकता है इस डिजीज से। हाँ, बट सैनिटी क्या होती है? एंड ही सिंपली आंसर मी, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस सैनिटी, फॉलो द प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम को फॉलो करो, ना सिर्फ अपने एक्शंस में, ना सिर्फ अपनी सोच में, बट आपके जितने डे टू डे के अफेयर्स होते हैं ना, अगर आप उसमें इस प्रोग्राम को फॉलो करोगे करोगे तो एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप रियलाइज करोगे कि हाँ, मेरा जो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था सैनिटी के बारे में, ठीक है, ये सैनिटी एक्चुअली होती क्या है? एंड उसका सिर्फ उस टाइम पे मेरे स्पॉन्सर का जो जवाब था, अभी के लिए आप सोचो बस इतना कि sanity is related or is equal to your peace of mind, and peace of mind is equal to कि जब आप दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बन रहे हो, और शायद रात को आपको सोने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। That was the initial definition of sanity which was given to me. With that faith I went ahead, uh, and reached on to step 3, decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him। दोस्तों, यहाँ पे as we understood him, क्या मैं इस लायक हूं कि मैं कभी गॉड या हायर पावर या भगवान को कभी समझ पाऊं? अंडरस्टैंडिंग गॉड इज समथिंग इन स्टेप 3 विच आई बैटल्ड, जो मैंने समझने के लिए थोड़ा सा समय लगाया। बिग बुक में अपेंडिक्स 2 में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिखा हुआ है। सो मैंने वहां पे गॉड, जब इस स्टेप पे आया, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मैंने यहाँ पे सिंपली उस टाइम गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग बनाया कि जो भी भगवान मुझे बहुत पसंद थे ना, ठीक है, उस टाइम मैंने कहा कि यही है मेरी गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन्हीं से जो तकलीफ होगी, इन्हीं से जो कहूंगा कि प्रभु आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो, ठीक है, मेरे अंदर तो ताकत ना बची, हमसे ना हो पाई। ओके, सो दैट वाज द इंटेंशन जब मैंने इस स्टेप पे पहुंचा। आज भी गॉड को समझ नहीं पाया हूँ। स्टेप वर्क पूरे हो गए हैं, आई थिंक दूसरी बार स्टेप वर्क इस साल पूरा हो जाएगा, ठीक है, बट गॉड की अंडरस्टैंडिंग मुझे तब आई जब मैंने भगवान को, गॉड्स विल, भगवान को सीख करना शुरू किया, और शायद टू एन एक्सटेंट मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होगा, जो होगा आप रास्ता देखो। दैट वाज द एटीट्यूड व्हिच आई वेंट अहेड। स्टेप 4 पे पहुंचा, क्योंकि मैंने एक बार पहले सुपरफिशियल स्टेप वर्क कर रखा था, तो स्टेप 4 पे मुझे कुछ
मेंबर्स ने बोला था ये स्टेप 4 जो होता है ना, ये सेपरेट करता है मेन फ्रॉम बॉयज. ओके. एंड आई वाज रियली फियरफुल अबाउट डूइंग स्टेप 4. ठीक है. बिकॉज स्टेप 4 पे मुझे यहाँ पे सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री बनानी है अपनी. द प्रॉब्लम वॉज अपनी. जब मैंने स्टेप 4 का कॉलम बनाए, लिखना शुरू किया, उसके अंदर इनिशियल नाम लिखे, फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या क्या मुझे गलत होता है, क्या क्या मेरी इंस्टिंक्ट्स होती हैं. एंड देन व्हेन आई रीच टू द लास्ट कॉलम एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट my role in the entire situation, that's where the realization came, started creep, थोड़ा बहुत आने लगा कि यहाँ पे ये भी तो मैंने भी तो किया है. सो ट्रांजिशन जो था स्टेप 4 में वो ये था कि मैं पूरी दुनिया को ब्लेम करता हुआ घूम रहा था कि तूने ऐसा किया है, तू ऐसा है, इस वजह से मुझे ये तकलीफ है और फिर मैं ऐसा हूं. मैं पूरी दुनिया को अपने फ्रेम में फिट करने की जो मेरी कोशिश थी, शायद बचपन से पूरी दुनिया को अपने फ्रेम में फिट करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, माई वे और दी हाईवे काइंड ऑफ एटीट्यूड. ठीक है. हाँ. मैं पूरी दुनिया को अपने फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहा था. और यहाँ पे जब मैंने स्टेप 4 किया तो यहाँ पे पता चला कि फरमाई चेंज हो गया है. उससे बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई स्टेप 5 में. मैंने पूरा स्टेप 4 किया. ठीक है. ऑलमोस्ट मुझे नॉट लेस देन 2.5 months लगे स्टेप 4 में. मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि गो राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बचपन में जाओ, ठीक है, फिर अब तक की जिंदगी में आओ, क्या क्या है वो सब कुछ लिखो. तो काफी समय लगा, बट असली प्रॉब्लम जो मुझे फेस, मैंने सोचा था स्टेप 4 में प्रॉब्लम होगी, जब स्टेप 4 से निकल गया, जब स्टेप 5 में बैठा, ठीक है, एडमिट टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स. रॉन्ग्स रियलाइज हो गए थे स्टेप 4 में. बट स्टेप 5 में दिस वाज समथिंग. दो मैं अपने स्पॉन्सर से ऑलमोस्ट लगभग 6-8 महीने से बात कर रहा था ऑन अ डेली बेसिस, कंफर्टेबल था, ट्रस्ट था. ठीक है. हाँ. अ लिटिल बिट ऑफ ओपननेस वाज देयर बिटवीन मी एंड माय स्पॉन्सर. बट एक्चुअली जब मैं वीडियो ऑन करके, मेरा स्पॉन्सर यूएस का है, तो हम रात के समय लगभग शाम को 5 बजे बैठे और मेरा स्टेप 5 12.5 घंटे चला. सुबह अगले दिन 6 बज गए थे, 6:30 हो गए थे. ठीक है. जब मैं बैठा अपने स्पॉन्सर के साथ स्टेप 5 अपना डिस्कस करने का, एंड मैंने अपने सामने दोस्तों 3 वर्ड ना कागज पे लिख करके लगा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिर से आएगा कि ये चीज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज तो इसको नहीं बताता हूँ. बट हेयर समहाउ आई थिंक गॉड्स ग्रेस था कि मेरे अंदर ये चीज शायद बहुत अच्छे से आ गई थी कि कुछ भी हो जाए 100% ऑनेस्ट रहूंगा, 100% ओपन माइंड रहूंगा और 100% विलिंग रहूंगा. ठीक है. बट मेरे को डाउट आ रहा था अपने ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, कि कहीं मैं इस ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस और विलिंगनेस से कहीं थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट ना चला जाऊं. तो मैंने अपने सामने इसको कागज में लिख करके लटका लिया था, ताकि मैं रिमाइंड कराता रहूं अपने आप को. जब मैं बैठा अपने स्पॉन्सर के सामने एंड आई स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड गोइंग थ्रू माय एंटायर स्टेप 4, एंड he was not just, वो सिर्फ मेरे को सुन नहीं रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि ओके, इफ दिस बी द केस व्हाट वाज योर रिएक्शन, इफ दिस बी द केस देन आपने क्या किया. अच्छा, इसने आपके साथ ये किया, ओके, बहुत अच्छी बात है. ये तूने ये जो किया, वाज इट जस्टिफाइड? एंड दैट वाज द पॉइंट. नॉट ड्यूरिंग द discussion of that 12.5 hours on a video call and doing my step 5, उस समय शायद वो रियलाइजेशन नहीं आई. बट जब मैंने वो कॉल बंद करी एंड मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि इसके बाद अंशित करीबन आधा एक घंटा ना, जो भी हमने पिछले 12-13 घंटे में जितना भी काम किया है ना, उसके बारे में बस तसल्ली से एक बार सोचना, जो भी मैंने डिस्कस किया है, जो भी हमने बातचीत करी है, जिसके बारे में जस्ट डिस्कस करना. आई थिंक इंस्टेड ऑफ वो 12 घंटे के, वो जो मैंने 1 घंटे बिताए, द रियलाइजेशन ऑफ रॉन्ग्स, रियलाइजेशन ऑफ माई मिस्टेक्स, तब वो सेटल इन हुए. एंड शायद वो स्टेप 5 करने के बाद अगले 5 दिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी भी से भी बात करना नहीं चाहता था. मैं 5 दिन किसी मीटिंग में नहीं गया.
मैं 5 दिन मैंने अपने स्पॉन्सर को ही कॉल नहीं किया। लकीली 6th डे उसने मुझे कॉल किया और पूछा कि भाई वेयर आर यू 5 days, बिकॉज सच इतना अंदर से मैं चीजें जो मेरे अंदर शायद इतने सालों से भरी हुई थी, मैंने उनको बाहर निकाला, उनको डिस्कस किया किसी के सामने। और फिर शायद वो जो 1 घंटे थे उसके अंदर जो रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पे मैं उस मोड़ पे खड़ा हूं कि मैंने पूरी दुनिया को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी डिजीज के लिए टू एन एक्सटेंट वाइफ को बोलना कि यार तुम ऐसी हो, तुम्हारी वजह से मैं आजकल ज्यादा होने लगा है, बेटे को बोलना कि साला तू पढ़ाई नहीं करता है, सॉरी सॉरी फॉर दिस वर्ड, बेटे को बोलना कि बेटा तू एकेडमिकली अच्छा नहीं करता है इसलिए आई एम ड्रिंकिंग, ऑफिस में बॉस को बोलना कि यार मेरा बॉस ही ऐसा है इसकी वजह से आई एम ड्रिंकिंग। आई वाज डूइंग ऑल everything which is there in the which an alcoholic of my caliber would have done. I did exactly the very same things. Nonetheless, so reached on to step 6, entirely ready to have God remove all these defects of character. मेरे स्पॉन्सर ने मुझे डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर की लिस्ट दी जब ना, और उसके बीच में मैं भी अपने डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर नोट कर रहा था जो मुझे आ रहे थे। एंड जब मेरे पास वो डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर की लिस्ट आई तो वो 6.5 पन्नों की थी। 6.5 पन्ने डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। और मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि अंशित डोंट जस्ट गेट वॉक डाउन बाय द फैक्ट कि इसमें 6.5 पन्ने हैं। ये जो 6 पन्ने, जो 7 पन्ने हैं, इसके अंदर से, ठीक है, तू इसको पढ़ एक बार, क्योंकि तू अगर एक कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करेगा तेरे उससे एसोसिएटेड 3-4 और कैरेक्टर डिफेक्ट होंगे। दैट्स हाउ द प्रोसेस गोस। एंड हियर इन step 6 आई एम जस्ट प्रेइंग to God of my understanding to remove me or take away these character defects from me. Reached on to step 7, where I am asking God humbly to remove my shortcomings. यहाँ पे तकलीफ ये थी कि मुझे कि शॉर्टकमिंग्स तो पता हो गए, अब मैंने क्या गलत किया, मेरे अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट्स सब चले गए, ठीक है। और मैं भगवान से step 7 में पूछ भी रहा हूँ कि प्लीज गॉड रिमूव माई शॉर्टकमिंग्स so that I can be a better person. That was my intention. यहाँ पे तरीका नहीं पता था कि शॉर्टकमिंग्स आ कैसे रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। मैं जस्ट एक एग्जांपल पे देना के लिए, मान लीजिए मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सेल्फिश था। मैं जिस होम ग्रुप में जिसमें अभी थोड़े दिनों पहले मेरे साथ एक चीज हुई, मैं अपने होम ग्रुप में सर्विस सेक्रेटरी का पोजीशन पे काम कर रहा था पिछले 6 महीने से, और उसका रोटेशन हुआ, नया मेंबर आ गया। हाँ, मैंने बहुत ही आसानी से होम ग्रुप से जो अपना था एग्जिट मारा, ठीक है, चाबी उछाली हवा में कि नया सर्विस सेक्रेटरी आ गया है, वो पकड़ लेगा एंड मेरा काम तो खत्म हो गया, विदाउट रियलाइजिंग दैट हियर आई एम नॉट जस्ट बीइंग सेल्फिश, आई एम बीइंग इनकंसिडरेट बिकॉज आई एम लुकिंग टुवर्ड्स माय ओन कंफर्ट। सो मेरा क्वेश्चन step 7 में ये था कि मुझे पता कैसे चलेगा, रिमूव करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, बट मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स हैं क्या। आपने लिख करके लिस्ट में दे दिया है मेरे को, बहुत अच्छी बात है, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, बट ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे पास कैसे मेरी लाइफ में डे टू डे बेसिस में आ रहे हैं। दैट वाज सम क्लियरिटी व्हिच आई वाज सीकिंग दैट टाइम। So my sponsor just simply told me few words, and co-sponsor and my facilitator also, he told me कि जब भी तेरे को अंशित, तू जब भी ना तेरे को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज में, इफ यू फाइंड कि यू आर बीइंग फियरफुल, टेक इट दैट बाकी जितने तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है ना, फर्स्ट जो आएगा तेरे पास फियर्स आएंगे, और बाकी सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स उसके बाद आते जाएंगे और फिर लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो एनी टाइम जब भी तेरे को डर लगता है, यू आर फियरफुल, ठीक है, हाँ, देन इज द टाइम फॉर यू टू चेक योर सेल्फ कि व्हाट इज हैपनिंग टू यू, जो हम बोलते हैं प्रोग्राम में पॉज, प्रे एंड प्रोसीड। दैट इज द टाइम फॉर मी टू टेक अ पॉज, देयर आफ्टर प्रे, एंड इफ आई डिसाइड कि पॉज हो गया, प्रे हो गया, और या फिर मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है आगे, ओके, तब मैं वो डिसीजन लूंगा। दैट्स हाउ I started realizing my shortcoming. Step 8,
मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द हार्म्स विच आई हैव डन। लिस्ट मैंने यहाँ पे मैं बोलूंगा शायद ये स्टेप ऐसा था क्योंकि स्टेप 4 स्टेप 5 कर चुका था। स्टेप 6 में भी जो मेरे स्ट्रगल थे कुछ हद तक उनको भी मैंने थोड़ा सा करना, उस पे काम शुरू कर दिया था। तो जब मैं स्टेप 8 पे पहुंचा, मेरा लिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स वी हैड हार्म, सो एग्जैक्टली मुझे पता था, और ये स्टेप शायद मेरे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली सही हुआ, थोड़ा सा इजी हुआ कि मैं यहाँ पे जितनों जिनको भी मैं, मुझे जैसा लगता था कि आई मेड हार्म्स, ठीक है, उनकी लिस्ट लिस्ट बनाई मैंने। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये हुई कि कुछ लोग ऐसे थे जीवन में जो मैं सोचता था कि अगर मैंने इनको हार्म किया है तो इन्होंने भी तो मेरे को हार्म किया है। एंड आई थिंक डिस्कसिंग माई हार्म्स लिस्ट with not just my facilitator, with my sponsor, मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर जितने भी नाम थे, ठीक है, उनके बारे में शायद मैं वापस अपने स्टेप 4 में गया, फिर स्टेप 5 में गया, फिर स्टेप 6 पे गया, रिविजिट करके वापस एक बार पीछे जा करके मैं वापस आया एंड देन फाइनलाइज किया मैंने अपने हार्म्स लिस्ट ऑफ पर्सन्स whom I have harmed. The biggest problem and the toughest step which was with me, and I just did it a month back, was step 9। दोस्तों, जो हम बोलते हैं ना कि सेल्फ पिटी, रिमोर्स, गिल्ट एंड शेम, ये कैसे मेरे जीवन से जाएगा। आई थिंक फॉर मी, एंड दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग, ठीक है, मुझे लगता है स्टेप 9 वो स्टेप था जहां पे जो मेरे अंदर हीन भावना, जो गिल्ट फीलिंग, जो रिमोर्स, जो शेम, मैंने क्या किया अपनी फैमिली के साथ, क्या किया अपने बेटे के साथ, क्या किया मैंने अपने ऑफिस में, एक अच्छे खासे करियर को बर्बाद कर दिया, ये हो, दैट फीलिंग विच वाज कॉन्स्टेंटली देयर इन माय हेड, आई थिंक, एंड वो गई स्टेप 9 में। यहाँ पे मेरा चैलेंज एक था, लिस्ट बना ली है मैंने किन किन को हार्म किया है, जब स्टेप 9 में मुझे जा करके उनसे अमेंड्स करने हैं, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स अपने स्पॉन्सर को दिया, यार कुछ लोग तो मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके साथ मैं लिविंग अमेंड्स कर रहा हूँ, हाँ, तो इनसे क्या मुझे जा करके अमेंड्स करने की जरूरत है। Friends, I was surprised to know that there is nothing which is being mentioned in the book or being taught, ऐसा कुछ बताया जाता है समथिंग नोन एज लिविंग अमेंड्स। बिग बुक में बहुत ही साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट अमेंड्स, देयर इज नथिंग नोन एज लिविंग अमेंड्स। हाँ, तो मुझे जा करके किसी के सामने डायरेक्ट अमेंड्स करने, मैंने अपने अमेंड्स कार्ड बनाए सारे अपने, उसके अंदर हार्म्स लिखे, फिर उनको, जब मैंने पहली बार हार्म्स लिखे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने जिनसे मैं अमेंड्स करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उसी को बोल रहा हूँ कि भाई मैंने गलती करी, बट इस गलती के लिए प्रॉब्लम तू है, अगर तूने ये गलती नहीं करी होती तो मैंने ये गलती नहीं करी होती। एंड फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट एबल टू सी कि हेयर आई एम लैंडिंग इन टू अ स्पॉट, मैं उस स्पॉट पे पहुंच रहा हूँ वेयर आई एम स्टिल बीइंग सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड बाय टेलिंग अदर्स इन अ लैंग्वेज, इन वर्ड्स, कि मैंने गलती करी, मैं मानता हूं, बट तूने भी तो गलती करी थी। दैट वाज माय टोन एंड व्हेन, जब मैंने अमेंड्स कार्ड लिखा अपना, लकी इनफ आई रोट माय अमेंड्स कार्ड 6 टाइम्स। फाइनली जब मैंने अपना अमेंड्स कार्ड बनाया, सो आई रीच्ड अ प्लेस जहां पे मैं शायद मुझे 2 से 3 दिन का समय लगा वो अपने आप को रेडी करने के लिए, कि किसी की आंखों में, किसी के सामने बैठकर उसकी आंखों में देख करके मैं अपनी गलतियां स्वीकार करूं। एंड वो भी उसकी, मैंने अपने पहले अमेंड्स अपनी वाइफ के साथ किए बिकॉज शी वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय माई डिजीज एंड शी वॉज नियर टू मी ऑल्सो, दैट वॉज ऑल्सो अ रीजन, वो नियर थी, तो मैंने अपनी वाइफ के साथ अमेंड्स किए। मैं अपने अमेंड्स कार्ड को शायद पूरा याद करके गया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कागज से देख करके बोलूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं पूरा याद करके गया, और जैसे जैसे मैं अपना
जो भी मैंने अपने हार्म्स किए थे, मैं उनको बता रहा था, ठीक है। एंड द गिल्ट, द रिमोर्स, एंड टू एन एक्सटेंड द शेम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना डे टू डे की भाषा में, आई ओन इट, आई ओन इट। स्टेप 9 was the place where from that denial I was owning whatever I have done. I was owning not just my harms, I was doing owning each and every action of mine. That was the difference which I perceived जब मैंने step 9 किया। दूसरा step 9 में मुझे Arshdeep, how much time I have? Can you just remind me 5 minutes prior? Uh, Actually, we have completed 40 minutes, but if you like, please continue. I'll finish off because step 9 के बाद 10, 11, 12 I'll just wrap up. Thanks Arshdeep. Okay. स्टेप 9 में द बिगेस्ट रियलाइजेशन फॉर मी इज ऑल्सो कि मैंने लोगों के साथ इतना बुरा किया और बाकी लोग स्टिल मेरे अंदर थोड़ी बहुत अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ा था जहां पे मैंने गलतियां करी हैं, बट लोग स्टिल मेरे अंदर अच्छाइयां देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग थी विच मेड मी एक्चुअली सरप्राइज मी। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी गलतियां करी हैं, बट सामने वाला स्टिल मुझे मेरे में अच्छाई देखने की कोशिश कर रहा है। स्टेप 10, पर्सनल इन्वेंट्री एंड वी वर रॉन्ग, प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे शायद स्टेप 10 करवाना बहुत पहले से शुरू करा दिया था, क्योंकि मैं पर्सनल इन्वेंट्री रोज रात को अपनी लिखता था और उसको शेयर भी करता था। तो स्टेप 10 में मुझे कोई ज्यादा, मैं बोलूं, तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि एक साल के अंदर, पिछले एक साल से मैं स्टेप 10 रोज अपनी पर्सनल इन्वेंट्री लिखना कि वेयर आई हैव बीन सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, इनकंसिडरेट, व्हाट थिंग्स आई हैव डन, ओके, जस्ट गोइंग थ्रू माय एंटायर डे, दैट आई वाज कंटिन्यूअसली डूइंग इट। एंड मेरा यहाँ पे बहुत रियलाइजेशन होता था कि व्हाट रॉन्ग्स आई हैव डन, एंड इफ आई हैव डन रॉन्ग्स आई शुड गो एंड प्रॉम्प्टली एडमिट इट। प्रेयर्स एंड मेडिटेशन जो लिखा हुआ है स्टेप 11 में, ठीक है, ये प्रेयर्स एंड मेडिटेशन मैं लगभग रिलैप्स के बाद लास्ट 2 साल से ऑन अ रेगुलर बेसिस कर रहा हूँ। तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन वाज समथिंग व्हिच आई वाज फॉलोइंग पिछले 2 सालों से। एंड उसके अंदर मैंने जस्ट ऐड किया बाकी चीजें लाइक प्राणायाम, योगा। तो मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन, जिसे मैं बहुत ही प्रिसाइसली बोलता हूँ, जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है फॉर 40-45 मिनट, जिसमें प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग द बिग बुक, गोइंग बैक एंड रीडिंग माई इन्वेंट्री ऑफ लास्ट नाइट, ठीक है, हाँ, रीडिंग द डेली रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ जो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन बना रखा है, ये सब कुछ उसके अंदर मैं बहुत पहले से कर रहा था। स्टेप 12, spiritual awakening, and as a result of this we try to carry this message to another alcoholics। इसके लिए मुझे फ्रेंड एक्चुअली ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आई वाज अप्रोच्ड by few friends who were struggling from the very same problem of alcoholism। uh, so right now I am helping out two gentlemen to an extent। ये तो स्पॉन्सर स्पॉन्सी वाला रिलेशनशिप तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग माई बिट बाय मे बी स्पीकिंग टू देम, मे बी मैं उनसे बात करना, उनको थोड़ा बहुत कभी कभार हम लोग नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस बट बिग बुक भी पढ़ते हैं। लेट्स सी कहाँ पे उनको जाते हैं। तो 12 स्टेप का जो चीज है, बाकी सर्विस एंड ऑल, दैट्स ऑल ही मैं कर रहा हूँ। मेरा जो 12 स्टेप का एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, उसको अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं उसको कह सकता हूँ, फ्रॉम द प्लेस, फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिव mentally and incomprehensive moral demoralization, mentally and bodily disease, from where the place जहाँ पे मैं था कि alcohol was a luxury, to the state where alcohol was my master, to the state where I was battling, मैं
सबके साथ लड़ रहा था, टू द प्लेस जहां पर मैं एक ऐसी पोजीशन पे, जो कहते हैं ना कि एक्सेप्ट पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी तो नहीं बोलूंगा, अभी भी मुश्किल होती है कुछ चीजों को इमीडिएटली एक्सेप्ट करने में। इट्स अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन वाली चीज है। बट यहाँ पे खुशी बस इस बात की है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानने लगा हूँ, और अपने बारे में थोड़ा सा ज्यादा जान करके मुझे इस बात का सुकून है कि मैं शायद बहुत कुछ ठीक नहीं कर सकता, बट अब आगे बिगाड़ नहीं रहा हूँ। दैट्स द होप आई एम मूविंग अहेड। मेरा बस एक ही सजेशन है कि कोई अगर न्यू कमर आया है तो मे बी जब वो स्टेप वर्क करता है अपने स्पॉन्सर के साथ, ठीक है, स्टेप वर्क को अपने अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब होने के लिए समय दें। मैंने अपने फर्स्ट उसमें नहीं दिया था। मैंने स्टेप वर्क को जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम किया तो अपने आप को एब्जॉर्ब होने के लिए समय दिया, एंड आई थिंक दैट मेड द डिफरेंस, दैट वाज द डिफरेंस। मेरे को भी थोड़े दिनों पहले एक मेंबर का कॉल आया था, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अंशित भाई, स्टेप वर्क करने में कितना समय लगता है, कि 2 महीने में हो जाएंगे मेरे स्टेप वर्क। द फर्स्ट थिंग विच केम टू मी कि देखिए, करने वाले तो 2 हफ्ते में भी करते हैं, बट माई सजेशन विल बी, सिंस यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा आप डेलिब्रेट रहना, क्योंकि स्टेप वर्क में सिर्फ टिक नहीं लगाना होता कि हाँ मैंने स्टेप वर्क कर लिया है। स्टेप वर्क को एब्जॉर्ब करना होता है, और उसको अपनी हैबिट का, स्टेप वर्क करने के बाद कई चीजों को अपनी हैबिट का पार्ट बनाने पड़ते हैं, एंड दैट्स द प्लेस जहां पे हमें डेली बेसिस पे, शायद मैं इस मीटिंग में आया या शाम को जिस मीटिंग में जाऊंगा उसमें मीटिंग में जा करके आई थिंक वो रिवाइज कराना पड़ता है अपने आप को ऑफ माई डिजीज। हमारे यूपी में एक कहावत है, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक हम इसलिए शायद मीटिंग्स में आते हैं। रोज काम करना है, रोज हायर पावर को सीख करना है, रोज अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन को देखना है, एंड रोज अपने आप पे काम करना है। दैट्स व्हाई वी से वन डे एट अ टाइम। बट फ्रेंड्स, आई एम Anshit, and I am definitely an alcoholic. I have no doubt about it, especially after doing this step work. But I'll also say that ये एक बहुत ही हैप्पी रियलाइजेशन है दैट आई ऑलवेज बी अ वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है काइंड ऑफ अ स्टफ। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द फेलो मेंबर्स हु जॉइंड द मीटिंग एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन सर्विस। आई जस्ट प्रे दैट शायद मैं किसी के लिए आज यूजफुल हुआ। नॉनदलेस, थैंक यू सो मच अर्शदी फॉर चेयरिंग द मीटिंग। थैंक यू एवरीवन।